हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो कल जो है वो हिमाचल के सीएम के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया था और आज उसी बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, हमारा मेन फोकस रहता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन सी बजट में से बातें पता होनी जरूरी है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप जरूर देखिएगा, या फिर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आप जो है वो बजट की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो भी बजट में से जो है वो निकलता है कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन की चीज जो है वो यहां से निकलती है, वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें जो है यहां पर आपको बताई जाएगी, कौन कौन सी नई स्कीम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ। ठीक है जी, इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो बजट जो है वो 2022-23 का है। और अगर बात करते हैं टोटल बजट के बारे में, तो टोटल बजट जो इस बार का रहा है वो है आपका 51,356 करोड़। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई इस बार का बजट कितना है। तो 51,356 करोड़ रुपए जो है वो इस साल का बजट है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिन पे बजट को जो है वो फोकस किया गया है और इन्हीं के बारे में जो है हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यानी कि कौन कौन से एरिया है, क्या क्या चीजें उसमें की गई है, क्या क्या चीजें पुरानी को जो है वो दोबारा से बदला गया है, और भी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें, सबसे पहले तो आपका सामाजिक सुरक्षा आ गया। ठीक है जी, फिर आपका बाल विकास, कल्याण और सशक्तिकरण आ गया। उसके बाद शिक्षा में सुधार आ गया, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद आपका हेल्थ सेक्टर आ गया, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड जितना भी होता है। फिर किसानों से रिलेटेड हो गया, बागवानों से रिलेटेड हो गया, उनके लिए क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या चीजें जो है वो चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीजें होगी। रोजगार के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। औद्योगिक विकास को लेकर जो है वो क्या क्या किया गया है। डिजिटाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटाइजेशन को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है। और फिर आएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इन सभी को जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इनके अंडर क्या क्या किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये आप अगर पढ़ लेते हो तो आप किसी और से भी अगर बजट डिस्कस करोगे तो आपको जो है वो बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। देखिए, सामाजिक सुरक्षा में सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन की जो नई आयु सीमा रखी गई है वो आपकी 60 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा कि वृद्धावस्था जो पेंशन होगी उसकी नई आयु सीमा अब जो है वो 60 वर्ष होगी। 850 रुपए पेंशन पाने वाले व्यक्ति को अब जो है वो 1,000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। यानी कि जिनको पहले जो है वो 850 रुपए मिलते थे पर मंथ में, अब उनको जो है वो 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब इससे कितना फर्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, वो चीजें अलग बात है, बट यहां पर जितनी भी चीजें इंक्लूड की गई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 850 रुपए आपको पता लग गया, 1,000 मिलेंगे, और जिनको 1,000 मिलते हैं उनको 1,150 रुपए पेंशन जो है वो दी जाएगी, और जिनको 1,500 रुपए मिलते हैं उनको 1,700 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ये जो स्टार मार्क है ये इंपॉर्टेंट है कि वृद्धावस्था जो पेंशन की नई आयु सीमा है वो आपकी 60 वर्ष है। ठीक है, बाकी ये जो है वो आपका 850 से 1,000 रुपए, 1,000 से 1,150 और 1,500 से 1,700 रुपए, ये आपकी नॉलेज के लिए है। और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो कि बजट में आखिर बोला क्या गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 60 से 65 जो है वो आपकी, यानी कि 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि जो 60 से 65 साल तक की जो आपकी आयु की महिलाएं हैं उनको कोई भी आयु सीमा, यानी कि कोई एज लिमिट वहां पर नहीं दी गई है। आय सीमा, सॉरी यहां पर नहीं, आय सीमा आएगी यहां पर। ठीक है, किसी भी आय सीमा के बिना जो है वो उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि वहां पर कोई भी इनकम आपकी लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। ये किसके लिए रखा गया है? ये 60 से 65 साल की महिलाओं के लिए रखा गया है। अब अगर पुरुषों की बात करें तो 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के जो है वो वृद्धावस्था पेंशन का जो है वो लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा आप, 60 से 69 और 60 से 65। ठीक है जी, अगले की बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बजट की अगर बात करें तो 1,300 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, वैसे हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना बजट दिया गया है, वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो बजट रखा गया है वो 1,300 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अटल पेंशन योजना में सरकारी अंशदान को प्रति वर्ष 3,000 रुपए जो है वो किया जाएगा। अब बस ये डायरेक्टली चीजें आपने याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि अटल पेंशन योजना में सरकारी अंशदान को प्रति वर्ष कितना किया गया है, तो आप बोलोगे 3,000 रुपए। ठीक है, यानी कि टिक करोगे।
बात करते हैं बाल विकास, कल्याण और विकास की। ठीक है जी, बजट दस्तावेजों के साथ पहली बार जो है वो जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है इस बार पेश की गई थी। और अगर बात करें गृहिणी और उज्ज्वला योजना में, उसमें अतिरिक्त सिलेंडर आपका दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा उज्ज्वला योजना को जो है वो गृहिणी योजना जो है वो उसको बनाया गया था, और अब जो है वो इसमें अतिरिक्त सिलेंडर दिया जाएगा और इसके लिए जो है वो 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अतिरिक्त सिलेंडर से यहां पर मतलब ये है कि भाई अगर आपका जो नया कनेक्शन होगा उस पे 1 साल में 3 फ्री सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है जी, जिसके पास पुराना कनेक्शन है जो इनके अंडर आते हैं स्कीम के अंडर, उनको जो है वो आपके 2 और सिलेंडर दिए जाएंगे, और जिनके पास 2 हैं एक कनेक्शन पे, उनको 1 और सिलेंडर फ्री दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर जो भी आते हैं। ठीक है, मतलब कि इस स्कीम में आपको नए कनेक्शन पर 3 सिलेंडर 1 साल में जो है वो फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक और नई योजना जो है वो शुरुआत की गई है, ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ये एक आपकी नई योजना आई है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह है उनको रिवॉल्विंग फंड के तहत 25,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। एक उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा जिसमें उनको जो है वो 25,000 रुपए मिलेंगे। तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नई स्कीम आई है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है उसमें कितना जो है वो आपको फंड मिलेगा। ठीक है, या फिर ये बोल दिया जाएगा कि जो स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड मिल रहा है उस स्कीम का जो है हिमाचल प्रदेश में क्या नाम है, तो वो है आपका मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। तो इस तरीके से आपको जो है वो चीजों को याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लास 1 और क्लास 2 के जिलों में स्वयं सहायता समूहों को 4% के दर पर जो है वो आपका ऋण मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज तो आपको सिंपल सी याद ही रखनी है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आपको पता ही है, उसके तहत अब महिलाओं को मिलने वाला अनुदान 35% होगा और SC ST और दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान जो है वो 30% होगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आपको पता ही है कि डिफरेंट अगर आप बिजनेसेस ओपन करना चाहते हो उससे रिलेटेड है, तो उसमें जो अब महिलाओं को अनुदान ग्रांट मिलेगी वो 35% होगी और दिव्यांगों को जो मिलेगी, SC ST को जो मिलेगी वो होगी आपकी 30%। ठीक है, तो इस चीज का भी आप फायदा उठा सकते हो। अगली बात करते हैं, महिला पूर्ण विवाह योजना में अनुदान राशि को बढ़ाकर जो है वो 65,000 कर दिया गया है। ठीक है, अगर महिला पूर्ण विवाह होता है तो पहले इसमें जो है वो 50,000 रुपए मिलते थे, तो अब इसको बढ़ाकर जो है वो 65,000 कर दिया गया है। तो ये भी आपको मार्क याद रखना है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है किसी चीज को याद रखना, बट सिंपल सा है कि भाई आपको पता होना चाहिए महिला पूर्ण विवाह है तो उसमें जो है वो अब 65,000 मिलेंगे। पुराने कितने मिलते थे वो भी आप भूल जाइए, सिंपल से याद रखिए कि अभी क्या है। एक और नई योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। एक योजना मैंने आपको पहले ऊपर बताई थी, अब एक योजना यह है कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। ठीक है, पता ही लग रहा होगा सुपोषण का उल्टा कुपोषण से, याद रखिएगा कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना की जो है वो शुरुआत की गई है। ठीक है जी, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो पहले से ही चली हुई है उसकी राशि को बढ़ाकर जो है वो 35,000 कर दिया गया है। ये सिर्फ आपको इस तरीके से ही याद रखना है। एक और नई योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो बेसहारा बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनके पुनर्वास के लिए जो है वो कदम उठाए जाएंगे, उनको शिक्षा दी जाएगी जो भी बेसहारा बच्चे हैं, तो उसके लिए योजना चलाई गई है आपकी मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना। ठीक है, तो क्यों कौन कौन सी होगी बच्चों से रिलेटेड, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो है वो प्रिंट हो जाए, याद रखिएगा। उसके साथ साथ आंगनवाड़ी की बात करें तो 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे और कुछ पुराने केंद्रों को जो है वो और ज्यादा मतलब कि और ज्यादा बढ़ाया जाएगा उसमें जितने भी काम होते हैं। ठीक है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो ओपन किए जाएंगे। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि शिक्षा को लेकर जो है वो क्या क्या चीजें की गई है, और इस बार का जो सबसे ज्यादा बजट है अगर सेक्टर वाइज बात करें वो आपका एजुकेशन में ही है। ठीक है, सबसे पहले सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं जो है वो शुरू की जाएगी। जो 3 से 6 साल की आयु के बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं जो है वो शुरू की जाएगी। अब ये कितना अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा, फिलहाल जो है वो आपको यहीं पर देखना है। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत जो है वो 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये सिर्फ आपको डायरेक्टली याद रखना है। स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय जो है उसके तहत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे
और स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय के तहत 10 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे 2022 और 23 में। ये सारे यानी कि 100 आपके राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, 68 नए आपके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो गए और 10 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। और ये पूरा काम जो है वो 22 और आपका 23 में होगा, यानी कि जो आपका बजट का पूरा ईयर होता है। ठीक है जी, कहां कहां पर खोले जाएंगे, किस तरीके से, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, जो आर्म्ड फोर्सेस में आपके शहीद होते हैं, ठीक है, जवान या फिर विकलांग होते हैं, उनके बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह जो है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब बात करें मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की, उसके अंतर्गत छात्रों को 1500 रुपए प्रति वर्ष और छात्राओं को 2000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी, ये विद्यार्थी कल्याण योजना है, तो इसके अंतर्गत आपको 1500 रुपए लड़कों को और 2000 रुपए लड़कियों को दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। महाविद्यालयों में इसी स्कीम के अंतर्गत जो है 5000 रुपए राशि मिलेगी और छात्रावास में रहने वालों को जो है वो 6000 रुपए राशि मिलेगी। यानी कि एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना में किस किस को क्या क्या जो है वो मिलने वाला है। एक नई योजना चलाई गई है जो कि है बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्कीमें सारी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सारी आपको बताई जा रही है। बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना में क्या होगा कि कक्षा 3 जो होती है उसके मेधावी छात्रों को, ये 50 होंगे आपके, ठीक है, 50 जो टॉप के होंगे, ठीक है जी, तो इनको जो है 3000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना में क्लास 3 यानी कि कक्षा 3 के जो टॉप 50 होंगे उनको 3000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो शोध करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 3000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये कितने यूजफुल होते हैं कितने नहीं, ये चीज बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए जो है ये स्कीमें जो है वो लॉन्च की गई हैं। और बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस बार का बजट जो है कैसा लगा, पूरा बजट जो है वो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। देखिए हिम केयर के बारे में आपको पता ही है, हिम केयर कार्ड बनते हैं। अब जो है वो पूरे साल जो है वो इनका पंजीकरण होगा, आप पूरे साल में कभी भी पंजीकरण करवा सकते हैं और इसकी रिन्यूअल डेट पहले 1 साल की होती थी, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 3 साल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हिम केयर के नए परिवारों का पंजीकरण पूरे साल होता रहेगा और अब 3 साल के बाद जो है वो 3 साल तक जो है वो वैलिड होगा। एक नई योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक M3C। ठीक है, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना चलाई गई है। दूर दराज के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधा घर द्वार पर जो है वो पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत अच्छा स्टेप भी है कि मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक। ठीक है, अगर ये मतलब कि प्रैक्टिकली अच्छे से चल जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है, बाकी तो आपको पता ही है। फिर 50 नई एम्बुलेंसों को जो है वो खरीदा जाएगा। चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनके लिए विशेषज्ञ काडर की जो है वो स्थापना की जाएगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। 500 नए पद जो है वो चिकित्सा अधिकारियों के भरे जाएंगे। ठीक है, 500 पद किसके भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे आपके शिक्षा नहीं, चिकित्सा अधिकारियों के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इतना ही है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक है, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है तो उनको यहां पर ऐड नहीं किया गया। बात करते हैं किसान और बागवान की। ठीक है जी, 4 नई अनाज मंडियों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 4 नई अनाज मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी। कहां कहां पर, ऊना, बिलासपुर और 2 आपकी कांगड़ा में। एक ऊना में, एक बिलासपुर में और 2 आपकी कांगड़ा में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो है वो 4 अनाज मंडियां बनाई जाएगी और 11 जगह अनाज केंद्र जो है वो खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपको पता ही है कि क्या क्या इशू जो है वो किसानों को झेलने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी फसल को बेचने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए 11 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे और 4 जगह नई अनाज मंडियां बनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी जिलों में, मैंने आपको बता दिया है। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें एग्रीकल्चर एरिया की, तो 8.7% की वृद्धि होने का जो है वो इस साल अनुमान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, 8.7%। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा। जो भी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी का जो है वो पंजीकरण करवाया जाएगा और उनमें से जो टॉप 50,000 किसान होंगे उनको प्राकृतिक कृषक के रूप में जो है वो प्रमाणित किया जाएगा। हो सकता है कि उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है वो दिए जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट है आपका शिमला जिले के कोटगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सत्यानंद स्टॉक्स ट्रेल जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि सत्यानंद स्टॉक्स ट्रेल जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो शिमला जिले के कोटगढ़ में और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसके अलावा बागवानी क्षेत्र में 9000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, 9000 हेक्टेयर भूमि में जो है वो आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये चीज जो है वो डिसाइड की गई है।
मंडी में कोल्ड स्टोरेज स्थापित की जाएगी और इस पे जो खर्चा आने वाला है वो 91 करोड़ रुपए का आने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ठीक है, कहां पर कोल्ड स्टोरेज, जो भी आपकी फल सब्जियां होती है उनको रखने के लिए मंडी में इसकी स्थापना की जाएगी। 91 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है। प्रदेश में एक और फूल मंडी की स्थापना की जाएगी। देखिए, हाल ही में ही जो है वो कुछ टाइम पहले परमाणु में जो है वो आपकी फूल मंडी की स्थापना की गई थी और अब जो है वो एक और हिमाचल प्रदेश में फूल मंडी बनाई जाएगी। कहां पर, कैसे, ये अभी जो है वो डिसाइड नहीं है। ठीक है, 2 उत्कृष्टता केंद्र जो है वो बागवानी विकास परियोजना के तहत बनाए जाएंगे। कहां पर, शिलारू में और पालमपुर में। ये चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जो केंद्र बनाए जाएंगे वो कहां पर बनाए जाएंगे। एक बनेगा शिलारू में, दूसरा बनेगा आपका पालमपुर में। कौन सी योजना के तहत? बागवानी विकास परियोजना के तहत। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 बड़ी काउ सेंचुरीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोवंश के लिए अनुदान अब 700 रुपए कर दिया गया है। पहले ये गोवंश के लिए अनुदान जो है वो 500 रुपए था, अब इसको 700 रुपए कर दिया गया है और इस पूरी व्यवस्था को अब जो है वो गोपाल के नाम से जाना जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा और इसके बाद जो है वो मैं बोल रहा हूं कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था, भाई जो अनुदान दिया जाता है 500 था, अब 700 दिया जाएगा, तो यह व्यवस्था अब गोपाल के नाम से जानी जाएगी। ठीक है जी। 2 नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जाएंगे। दोनों जो है वो मंडी में लगेंगे। एक होगा आपका चक्कर में और एक होगा आपका दत्तनगर में। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं, दूध खरीद मूल्य को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है और पशुपालकों के लिए 44 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंसेस शुरू की जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो आपके पशुपालक होते हैं, नहीं, उनके लिए 44 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंसेस शुरू की जाएगी और उसके साथ साथ 2000 भीड़ इकाइयां भी जो है वो स्थापित की जाएगी। तो ये सारा फैसला जो है वो लिया गया है। बात करते हैं रोजगार के बारे में, जिसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एरिया है। 30,000 नए पदों को जो है वो इस साल भरा जाएगा। तो इस साल आपकी जो पोस्टें आने वाली हैं वो आपकी 30,000 पोस्टें आने वाली है। ठीक है, 30,000 पद आपके टोटल भरे जाएंगे और यहां पर कुछ जो है वो मानदेय बढ़ाया गया है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है वो 6100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिका को 4700 रुपए मिलेंगे। आशा वर्कर को 4700 रुपए मिलेंगे। सिलाई अध्यापकों को 7,950 रुपए मिलेंगे। मिड डे मील वर्कर्स जो होते हैं उनको 3500 रुपए दिए जाएंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपए दिए जाएंगे। जल रक्षक को 4500 रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर को 3900 रुपए जो है वो प्रति माह दिए जाएंगे। पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 5550 रुपए दिए जाएंगे और दिहाड़ीदार की दिहाड़ी जो है वो 50 रुपए बढ़ाई गई है। ठीक है जी। इसके अलावा आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई बंदा अगर आउटसोर्स पर लगता है तो उसको मिनिमम सैलरी जो है वो 10,500 रुपए दी जाएगी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया जा रहा है। पोस्टें जो है वो टोटल 30,000 आने वाली है। कौन से एरिया में कितनी आएंगी यह भी नहीं पता है। इनमें से भी जो है वो 1,000 आपकी जेओ की तो पक्का ही है, आने ही वाली है और भी बहुत सारी पोस्टें होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी तैयारी रख सकते हो। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पंचायत चौकीदार की 6500 रुपए प्रति माह होगी। राजस्व चौकीदार की 5,000 रुपए। राजस्व लंबरदार की 3200 रुपए। ठीक है जी। एसएमसी शिक्षक जो है उनका जो मानदेय है वो 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की है और उनकी सेवाएं जो है, उनका काम जो है वो वैसे ही जारी रहेगा, उनको हटाया नहीं जाएगा और उनके लिए जो है वो एक नई नीति बनाने का जो है वो विचार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए एसएमसी शिक्षक जो है वो ऐसे ही कंटिन्यूटी में काम करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया है। आईटी टीचर जो है उसकी सैलरी 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ाई गई है। एसपीओ की 900 रुपए प्रति माह बढ़ाने की जो है वो घोषणा की है। बी और टेट जिन्होंने बीएड और टेट की है, तो वो जो शास्त्रीय और भाषा अध्यापक होते हैं, जिनको पहले शास्त्रीय और एलटी कहा जाता था, अब उनको जो है वो टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी जो है वो कहा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो ग्राम पंचायत में वेटनरी असिस्टेंट होते हैं, उनको अगर जो भी उसके पात्र होंगे उनको जो है वो फार्मासिस्ट के पद पर अब नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। तो ये सारे डिसीजन जो है वो आपके रोजगार से रिलेटेड लिए गए हैं। औद्योगिक विकास की बात करें, भानुपल्ली बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार से 2,653 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पांवटा साहिब जगाधरी जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है और ऊना हमीरपुर रेल लाइनों के निर्माण में जो है वो तेजी दिखाई जाएगी। जो जगाधरी है यमुनानगर के पास, उससे पांवटा साहिब में रेल आएगी। ठीक है, और ऊना हमीरपुर में जो है वो रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा। 4 नए रोपवेज का जो है वो निर्माण किया जाएगा। 300 किलोमीटर की नई लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा और 10,000 लोगों को जो है वो इससे रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और अप्रोक्स 10,000 लोगों को उससे जो है वो रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क का भी जो है वो निर्माण किया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में बनने वाले हैं। एक होगा आपका मेडिकल डिवाइस पार्क और दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट। डिजिटाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है गरुड़। ठीक है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, इसको देखिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जब आपका कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी निगरानी जो है वो ड्रोन के साथ की जाती है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक नई योजना शुरू की गई है, गरुड़ गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। और ड्रोन प्रशिक्षण के लिए जो है वो 4 फ्लाइंग स्कूल भी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आपको पता ही है कि ड्रोन का कितना ज्यादा यूज जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, पूरे भारत में ही होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके लिए स्कीम भी नई लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। और 4 नए फ्लाइंग स्कूल भी जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है जी। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को जो है वो 150 किया जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिसमें आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनको सारा स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन, हरित राज्य और प्रदूषण के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पहला ग्रीन स्टेट जो है वो बनाया जाएगा और ये लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। हिमाचल सरकार का लक्ष्य ये है कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन स्टेट जो है वो बनाया जाए। प्लाज्मा तकनीक से चलने वाले जो है वो एक प्लांट पायलट आधार पर जो है वो इसका निर्माण किया जाएगा और अगर ये चल जाता है तो और भी जो है वो जगहों पर आपका ये प्लाज्मा तकनीक से चलने वाला प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है जी। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8 गांव जो है वो शामिल किए जाएंगे, 8 विलेजेस को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत जो है वो 5,000 परिवारों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी है। ये याद रखिएगा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मंडी में और ऊना में स्थापित किया जाएगा। जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा। कहां पर बनेगा? पहला बनेगा मंडी में या फिर जो है वो एक मंडी में और एक आपका ऊना में। ठीक है जी। अब देखिए 60 यूनिट तक जिसकी खर्चा होता है उसका जो है वो 0 बिल आएगा। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। 61 से 125 रुपए जो है वो आपका 125 यूनिट अगर आपकी बिजली खर्च हो रही है तो 1 रुपए प्रति यूनिट आपका उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा। और किसानों के लिए बिजली की दर जो है वो 30 पैसे प्रति यूनिट जो है वो रखी गई है। ठीक है, अगर आप 60 यूनिट तक यूज कर रहे हो तो आपका कोई भी बिल जो है वो अब नहीं आएगा। ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप और सौर ऊर्जा अनुदान राशि जो है वो 6,000 रुपए प्रति किलोवाट होगी। ठीक है जी। तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप 6,000 रुपए याद रखिएगा। अगली बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना राशि प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 करोड़ रुपए होगी। अब जो है वो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। विधायक इच्छिक निधि को बढ़ाकर 12 लाख रुपए जो है वो किया गया है। उसके बाद अवैध शराब को रोकने के लिए और उसकी जांच करने के लिए, ठीक है जी, एक नई मोबाइल ऐप जो है वो बनाई जाएगी। कब बनेगी, क्या नाम होगा, किस तरीके की काम करेगी, वो अभी जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया गया है। गोवंश सेवा के कार्य के लिए शराब की बोतल पर 1 रुपए का अतिरिक्त सेस जो है वो आपका लगाया जाएगा। अपराध को रोकने के लिए हर जिला मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है वो 2 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे जो कि होगा मंडी और धर्मशाला में। 4 नए अग्निशमन केंद्र भी खोले जाएंगे और जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापना की जाएगी। और लोक गायन में जो भी उत्कृष्ट बंदे होते हैं, उत्कृष्टता होती है, उसके लिए लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान की जो है वो शुरुआत की गई है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखनी है कि लता मंगेशकर जी के सम्मान में जो है वो लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना हो रही है और लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान की भी जो है वो शुरुआत की जा रही है। अब ये महाविद्यालय कहां पर बनेगा इसकी अभी जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो भी खेलकूद में युवा प्रतिभागी होते हैं उनकी डाइट मनी को जो है वो दुगना किया गया है और 100 गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में जो है वो परिवर्तित किया जाएगा। तो ये चीजें जो है वो सारी की गई है। प्राकृतिक कृषि जो होती है उससे रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं 2 स्थानों पर जो है उनके लिए विशेष मंडी बनाई जाएगी और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जो है वो अवसर हिमाचल प्रदेश में तलाशे जाएंगे कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की भी जो है वो खेती की जा सके।
ठीक है जी। जामुन और मेवों की खेती के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट फार्म की जो है वो स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपको सिर्फ याद रखने हैं। 120 नई ट्राउट इकाइयों का जो है वो निर्माण किया जाएगा और पंचवटी योजना जो पहले चलाई गई थी 200 और नए पार्कों का उसके तहत निर्माण किया जाएगा। एक नई योजना शुरू की गई है, कौशल आपके द्वार। ठीक है, जिसमें आपके जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बंदे होते हैं, ठीक है, उनकी यहां पर जो है उनको मेंशन, मतलब कि उनको जो है वो फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा, तो याद रखिएगा। और 100 करोड़ रुपए की लागत से स्पीति के ताबों में भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान की स्थापना जो है वो की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये भी, कहां पर की जाएगी? स्पीति में की जाएगी, भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2021 और 22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8.3 की वृद्धि होने का अनुमान है। ये चीज याद रखिएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 8.3% की वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो आपका बजट है उसकी भी ये पीडीएफ जो है वो वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिएगा। बात करें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, कृषि क्षेत्र की, तो 583 करोड़ रुपए जो है वो इस बार का बजट है। बागवानी क्षेत्र की बात करें, हॉर्टिकल्चर की, 540 करोड़ रुपए जो है वो इस बार का बजट है। पशुपालन क्षेत्र की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की, तो 469 करोड़ रुपए जो है वो इस बार का बजट है। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, 713 करोड़ रुपए जो है वो इस साल का बजट है। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, तो 8,412 करोड़ रुपए जो है वो इस साल का बजट है एजुकेशन सेक्टर की। स्वास्थ्य सेक्टर का बजट अगर बात करें, 2,752 करोड़ रुपए जो है ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति विभाग की बात करें, 2,772 करोड़ रुपए जो है वो इस बार का बजट है। लोक निर्माण की बात करें, 4,373 करोड़ रुपए जो है लोक निर्माण, यानी कि जिसमें सड़कें वगैरह आपकी सारी कुछ आ जाती है, तो वो आपका जो है वो 4,373 करोड़ रुपए बजट है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास की बात करें, 1,662 करोड़ रुपए इस साल का जो है वो बजट है। अगर कुछ अदर डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो नई राहें नई मंजिल जो स्कीम है उसके तहत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में आपके 332 करोड़ रुपए जो है वो आपके खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में 65 करोड़ रुपए आपके खर्च किए जाएंगे। गृहिणी सुविधा योजना में जो है वो 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पुष्प क्रांति योजना के तहत जो है वो 11 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो ये सारे तो कुछ स्कीमों के होंगे और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने वो रखना है कि कौन से सेक्टर को जो है वो कितने करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये था पूरा बजट। आई थिंक आपको समझ आया होगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे बाहर आपको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा और अगर आप खुद भी बजट पढ़ोगे तो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके निकलेंगे। बाकी आप अगर और भी अच्छे तरीके से बजट पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आप जो है वो बजट पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।